दोस्तों, स्वागत है आपका सुनील एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज का विषय रहेगा आप अपनी जन्म कुंडली स्वयं देखना सीखें। मैं आज से आपको ज्योतिष कुछ सिखाने का, कुछ आपके कमेंट्स से सीखने का कोशिश करूंगा। तो आज का आप वीडियो पूरा देखिए। इस वीडियो को देखने के उपरांत आप अपनी जन्म कुंडली का स्वयं अवलोकन कर सकेंगे, उसके फलादेश का स्वयं अनुभव कर सकेंगे। और एक बात और आपको कहना चाहूँगा, अगर आपने अब तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे सब्सक्राइब करिए, और अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसे लाइक करिए। तो भाइयों आओ चलते हैं। यह है जातक की जन्म कुंडली, यह है बेसिक कुंडली। इसमें आप देखेंगे 12 भाव, 12 घर, 12 खाने बने होंगे। ये है दोस्तों पहला खाना, यह दूसरा, यह तीसरा खाना, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। हमारा संपूर्ण जीवन इन्हीं 12 खानों में है। इन्हीं 12 खानों में हमारे माता का खाना, पिता का खाना, हमारी बुद्धि का खाना, हमारा स्वयं का घर, हमारे कुटुंब का घर, हमारी वाणी का घर, हमारे प्रॉपर्टियां कितनी है वो पता इससे चलेगा, हमारे शत्रु कितने हैं वो इन 12 खानों से पता चलेगा, हमें कितनी विद्या अर्जित करनी है वो पता यहाँ से चलेगा, किस फील्ड में करनी है वो पता यहाँ से चलेगा, हमारा भाग्य क्या है, हमारी आयु, हमारी बीमारी, हमारे कष्ट, हमारे क्लेश, बाहर जाने के योग, लाभ के योग, सारा पता इन 12 स्थानों से ही चलेगा। इसके साथ साथ हमारे पास 12 राशियां हैं और 9 ग्रह हैं। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से हमें फलादेश का ज्ञान होगा। जो 12 राशियां हैं हमारे पास, पहली राशि है मेष राशि, दूसरी राशि है वृषभ राशि, तीसरी राशि है दोस्तों मिथुन राशि, चौथी राशि है कर्क राशि, इसी तरह 5वीं सिंह राशि, 6ठी कन्या राशि, 7वीं तुला राशि, नंबर 8 वृश्चिक राशि, नंबर 9 धनु राशि, नंबर 10 मकर राशि, 11वीं कुंभ राशि और 12 मीन राशि। इसी तरह हमारे पास 9 ग्रह हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, शनि, गुरु, राहु, केतु, शुक्र। ये 9 ग्रह हैं, ये 12 राशियां हैं और ये 12 भाव हैं। इन सब से हमें फलादेश, इनका कॉम्बिनेशन से हमें फलादेश प्राप्त होगा। अब जो ये 12 राशियां हैं, इसमें पहली राशि, इन राशियों का भी अपना महत्व है। अब ये जो पहली राशि है, यह अग्नि तत्व की राशि है। जो पहली, 5वीं और 9वीं यानी कि सिंह और धनु, यह सब अग्नि तत्व की राशियां हैं। उसके बाद वृषभ, कन्या और मकर, यह पृथ्वी तत्व की राशियां हैं। यानी कि अग्नि तत्व की राशि लगन में होने से हमें पता चलेगा व्यक्ति का व्यक्तित्व स्वभाव कैसा है। पहले मैं बताता हूं इन 12 स्थानों के बारे में आपको। ये 12 स्थान में से पहले स्थान से हमें पता चलता है व्यक्तित्व का, इंसान के व्यक्तित्व का, उसके शरीर का, उसके माथे का, उसके चेहरे का। ये सारा पता हमें व्यक्ति के पहले स्थान से चलता है। ये लग्न स्थान कहलाता है। जैसा ग्रह इस स्थान पर बैठेगा, जैस तत्व की राशि इस स्थान पे होगी, उसके अनुसार व्यक्ति का व्यक्तित्व होगा, उसके अनुसार उसका स्वभाव होगा। वो गुस्से वाला है, शांत स्वभाव का है, नरम स्वभाव का है, विनोद प्रिय है, कैसा स्वभाव है, वो सारा पता हमें व्यक्ति के लग्न भाव से चलेगा।
इसी तरह से दूसरा स्थान कहलाता है कुटुंब का स्थान। दूसरे स्थान से हमें व्यक्ति के कुटुंब का, उसके खान पान का, दाई आंख का विचार होगा। इस स्थान से उसकी वाणी का, वो कैसी वाणी बोलता है, वो कैसा खाना खाता है, उसका कुटुंब कैसा है, उसका ससुराल पक्ष कैसा है, इन सब स्थानों का विचार दूसरे स्थान से किया जाता है। इसके बाद तीसरा स्थान, तीसरा भाव। तीसरे भाव से व्यक्ति के पराक्रम का विचार किया जाता है, व्यक्ति के साहस का, व्यक्ति के शौर्य का, छोटे भाई बहनों का विचार इसी भाव से किया जाता है। अब आइए, चौथा स्थान केंद्र स्थान कहलाता है। चौथे स्थान से व्यक्ति के माता का, व्यक्ति की प्रॉपर्टी का, व्यक्ति के चौपायों यानी कि उसके पास कितने वाहन हैं, उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितने खेत मकान है, इन सब का विचार चौथे भाव से किया जाता है। व्यक्ति के सुख का, सुख संबंधी जितने भी साधन हैं, सुख का और सुख के साधनों का विचार चौथे भाव से किया जाता है। अब आइए, पांचवा स्थान, यह त्रिकोण स्थान है। कुंडली में बहुत ही शुभ स्थान कहा गया है। यहाँ से व्यक्ति की संतान का, विद्या और संतान का विचार पांचवें स्थान से किया जाता है। छठा स्थान अच्छा स्थान नहीं माना जाता कुंडली में। यहाँ स्थिति शुभ ग्रहों की अच्छी नहीं मानी जाती। छठे स्थान से विचार हमें व्यक्ति के रोग का, उसके ऋण का, उसके शत्रु का, इन सब बातों का विचार हमें छठे स्थान से किया जाता है। सातवां स्थान जीवन साथी का भी स्थान है और लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर का स्थान है। इसके साथ साथ डेली इनकम का स्थान भी यही है। इन चीजों का विचार हमें सातवें स्थान से करना पड़ेगा। आठवां स्थान कुंडली का अच्छा भाव नहीं कहा जाता, आयु का स्थान है ये। यहाँ से रोग का विचार किया जाता है। इसके साथ साथ रिसर्च का विचार भी आठवें भाव से किया जाता है। मित्रों, छठे भाव से कंपटीशन का विचार भी किया जाता है। अब आइए, नौवां स्थान। नौवां स्थान व्यक्ति का भाग्य स्थान है। व्यक्ति कैसा भाग्य होगा, यहाँ बैठे ग्रह तय करेंगे, यहाँ बैठी राशि तय करेगी व्यक्ति का जीवन में भाग्य कैसा रहेगा, व्यक्ति का धर्म कैसा होगा, उसके धर्म का विचार भी इसी स्थान से किया जाता है। व्यक्ति के पिता का विचार भी इसी स्थान से किया जाता है। अब आइए, 10वां स्थान। यह व्यक्ति का कर्म स्थान है। व्यक्ति क्या कर्म करेगा, क्या बिजनेस करेगा, क्या नौकरी करेगा, उसके किए जाने वाले सारे कर्मों का विचार हमें व्यक्ति के 10वें स्थान से पता चलेगा। 11वां स्थान लाभ स्थान है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, व्यक्ति को जीवन में किस कर्म से, इस वाले कर्म से कितना लाभ अर्जित होगा, उसका विचार हम लाभ स्थान से करेंगे। यहाँ बैठा कोई ग्रह कभी भी बुरा फल नहीं देता, यहाँ सभी ग्रह अच्छा फल देते हैं। अब आइए, 12वां स्थान। यह भी अच्छा स्थान नहीं माना जाता। 12वें स्थान से विचार किया जाता है व्यक्ति के खर्चों का। 12वां स्थान मुकदमेबाजी का स्थान भी है। जेल यात्रा का स्थान विचार भी इसी भाव से किया जाता है। मुकदमेबाजी, व्यय और विदेश गमन का, बाहरी संबंधों का, इन दोनों चीजों का विचार भी हमें इसी भाव से किया जाता है। तो इन सब स्थानों से इन चीजों का विचार किया जाता है। इन ग्रहों से, हर ग्रह किसी ना किसी चीज का कारक होता है, उससे ग्रहों के अनुसार हमें उसका विचार किया जाना है। राशियों के अनुसार, राशि अग्नि तत्व की राशि हुई मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि। अब हम देखते हैं ग्रहों की डिग्रियों का विचार। प्रत्येक ग्रह कुंडली में कितनी डिग्री पर बैठा है, यह बहुत महत्व रखता है। 0 से 6 डिग्री तक बैठा ग्रह अपना 25% असर दिखाएगा। 6 से 12 डिग्री पर बैठा ग्रह अपना 50% असर दिखाएगा। 12 से 18 डिग्री पर बैठा ग्रह अपना 100% असर दिखाएगा, चाहे वो शुभ फल हो, चाहे वो खराब फल हो। इसी तरह 18 से 24 डिग्री तक बैठा ग्रह फिर अपना 50% फल दिखाएगा और 24 से 30 डिग्री पर बैठा ग्रह
फिर अपने 25% असर पे आ जाएगा। हमें देखना है कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, फिर उसके असर को देखना है। इसके साथ साथ ही हमें दृष्टियों को देखना है, दृष्टियों का भी बहुत अधिक महत्व होता है। हर ग्रह जहां बैठता है वहां तो असर दिखाता ही है, साथ में जहां वो दृष्टि डालता है वहां अपना ज्यादा असर दिखाता है। हर ग्रह के पास अपनी 7वीं दृष्टि होती है, अपने स्थान से 7वें स्थान को वो पूर्ण दृष्टि के साथ देखता है। इसके साथ साथ मंगल को 4थी और 8वीं 2 और दृष्टियां प्राप्त है। ये जहां बैठेगा 4थे स्थान को भी पूर्ण दृष्टि से देखेगा, 7वें को भी देखेगा और 8वें स्थान को भी पूर्ण दृष्टि से देखेगा। इसके साथ साथ शनि को 7वीं के साथ साथ 3री और 10वीं दृष्टि प्राप्त है। शनि जहां बैठेगा 7वें स्थान को तो पूर्ण दृष्टि से देखेगा, उसके साथ साथ 3रे और 10वें ग्रह घर को भी पूर्ण दृष्टि से देखेगा। बृहस्पति गुरु के पास 5वीं और 9वीं दृष्टि है, यह 7वीं स्थान के अलावा 5वें और 9वें स्थान को, इसी तरह राहु और केतु के साथ भी को भी बृहस्पति के समान ही 5वीं और 9वीं दृष्टि प्राप्त है। अब हम जब फलादेश कहेंगे या किसी का फलादेश निकालेंगे तो हमें देखना होगा ग्रह किस स्थान पर बैठा है, उसको कौन कौन से ग्रह देख रहे हैं, उसकी डिग्री कितनी है, और वो मित्र क्षेत्र में बैठा है या शत्रु क्षेत्र में बैठा है, अपनी उच्च स्थिति में बैठा है या अपनी नीच स्थिति में बैठा है। अब मैं आपको बताता हूं ग्रहों की आपस में मैत्री संबंध। देव ग्रह और क्रूर ग्रह 2 प्रकार के ग्रह होते हैं। जो देव ग्रह हैं वो है मंगल, सूर्य, चंद्र और बृहस्पति। ये चारों देव ग्रह हैं। और जो क्रूर ग्रह हैं, शुक्र, दैत्य गुरु शुक्राचार्य, इन्हें हम क्रूर ग्रह या पाप ग्रहों में गिनते हैं। उसके बाद राहु, शनि, केतु, ये 4 क्रूर ग्रह हैं, ये 4 शुभ ग्रह हैं। यह चारों आपस में मित्र हैं क्रूर ग्रह, और देव ग्रह आपस में मित्र हैं। बच गया बुध। बुध की मैत्री चारों के चारों क्रूर ग्रहों से है, और देव ग्रहों में इसकी मैत्री मंगल से है और बृहस्पति से है। यह हुआ ग्रहों का मैत्री चक्र। अगर ग्रह मित्र क्षेत्र में बैठा होगा शुभ फल प्रदान करेगा, क्योंकि वो बहुत कंफर्टेबल होगा। अगर ग्रह अपने शत्रु क्षेत्र में बैठा होगा तो उसके फल में कोई थोड़ी कमी आएगी, वो कम फल प्रदान करेगा। डिग्री वाइज 12 से 18 डिग्री बैठा होगा 100% फल देगा। डिग्री वाइज ऊपर नीचे होगा तो उसका फल कम हो जाएगा। अब मान लो सूर्य यहाँ पर बैठा है। सूर्य का मेष राशि में बैठना इसकी उच्च स्थिति है। ग्रहों की उच्च और नीच स्थितियों के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। यहाँ मेष राशि में ग्रह की, सूर्य ग्रह की उच्च स्थिति मानी जाती है। अब यहाँ किसी जातक के बैठा सूर्य 12 महीनों में से अप्रैल से मई के महीने में सूर्य उच्च स्थिति में आता है हर साल। तो जिन जातकों का जन्म अप्रैल मई में होगा, ज्यादातर उनका सूर्य उच्च स्थिति में होगा। अब यहाँ बैठा हुआ सूर्य कुंडली के 10 दोषों को खत्म कर देता है। कुंडली चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना हो, 70% कुंडली को यहाँ अकेला बैठा सूर्य संभाल लेता है। अब हमें देखना है इस सूर्य की डिग्री कितनी है, डिग्री वाइज इसमें बल कितना है, तभी उसका फलादेश हम कहेंगे। कितने % अपना शुभ फल देगा। शुभ तो है पर कितने % शुभ फल देगा। उसके बाद हमें देखना है इस पर किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि तो नहीं है। मान लो इस पे राहु ने दृष्टि डाल दी तो इसके फल में कमी आ जाएगी। शनि ने इस पर दृष्टि डाल दी तो इसके फल में कमी आ जाएगी। इसी तरह से सूर्य लगन में बैठा, और लगन का जो स्वामी है यहाँ पर मेष राशि है। मेष राशि का स्वामी हुआ मंगल। अब हमें मंगल की स्थिति भी देखनी पड़ेगी। अगर मंगल की स्थिति भी अच्छी है तो हमें लगन संबंधी सारे भाव शुभ भी प्राप्त होंगे।
व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होगा, सूर्य अग्नि तत्व ग्रह है, व्यक्ति गुस्सैल होगा। इसके साथ साथ मेष राशि, वो भी अग्नि तत्व राशि है, तो व्यक्ति में गुस्सा तो जोरों पर होगा। इसके साथ साथ अगर शनि और राहु ने भी दृष्टि वहां पर डाल दी तो फिर कहने ही क्या। बाकी ये राशि होगी। और राशियों का मैं आपको बताता हूं। जल तत्व राशि, कर्क राशि जल तत्व राशि है। उसके बाद वृश्चिक राशि जल तत्व राशि है। उसके बाद मीन राशि भी जल तत्व राशि है। अगर व्यक्ति की राशि चंद्रमा उसका किसी जल राशि में हुआ, व्यक्ति का लग्न मेष है, सूर्य वहां बैठा है, परंतु चंद्र उसका किसी जल तत्व राशि में हुआ, तो व्यक्ति का स्वभाव मिला जुला होगा, वो नरम और गर्म दोनों स्वभाव का होगा। इसलिए इस राशियों के तत्वों का भी पूर्ण महत्व है। मिथुन राशि वायु तत्व राशि हुई, तुला राशि वायु तत्व राशि हुई, कुंभ राशि वायु तत्व राशि हुई। तो राशियां अग्नि तत्व हुई, वायु तत्व हुई। जो अग्नि तत्व की राशि वाले व्यक्तित्व होता है वो गुस्सैल व्यक्तित्व होता है। जो पृथ्वी तत्व की राशियां हैं, वृषभ, कन्या और मकर राशि, यह भूमि तत्व की राशि है, यानी इस राशि वाले व्यक्ति डाउन टू अर्थ होते हैं। इनका स्वभाव बहुत नर्म होता है। वायु तत्व की राशियां हैं मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि। तो वायु, जैसे कि वायु से पता चलता है, यह इन राशियों के व्यक्ति हवा में उड़ना ज्यादा पसंद करते हैं। यह हवाबाजी भी करते हैं, हवा में उड़ना भी पसंद करते हैं, यह कल्पनाएं भी खूब करते हैं। और जो जल तत्व राशियां हैं, यह चौथी, आठवीं, कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशियां हैं। इन तत्व के जो लोग हैं, इन तत्व का जो व्यक्तित्व वाला व्यक्ति है, वो गंगा गए गंगाराम, जमुना गए जमुना दास, ऐसे व्यक्तित्व के साथ होते हैं। वो अपने को समय के अनुसार ढाल लेते हैं। तो ये तो हुआ आपको राशियों का ज्ञान, डिग्रियों का ज्ञान, नवग्रहों का ज्ञान और ग्रह मैत्री का ज्ञान। इतना ज्ञान लेने के बाद आपको बेसिक जन्म कुंडली का अध्ययन का शुरुआत करनी आ जाएगी। आप अपनी पत्री देख के ये समझ सकते हैं कि मेरा लग्न कौन सा है, किस भाव में मेरा कौन सा ग्रह पड़ा है, मुझे कुटुंब का, वाणी में मेरा सौम्य ग्रह पड़ा है, पाप ग्रह पड़ा है, उस पर किस ग्रह की दृष्टि है। एग्जाम्पल देके मैं आपको आगे समझा दूंगा। तो इससे बेसिक आपको पता चल जाता है। आज हम इतना ही विराम देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे आपको बताऊंगा। दोबारा विनती है मित्रों आपसे, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, और अगर चैनल अच्छा लगे तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। जय श्री। नहीं